क्वेश्चन नंबर 1 है, लिब्रोपिस राइटर में टेम्पलेट की एक्सटेंशन क्या होती है? तो लिब्रोपिस राइटर में टेम्पलेट की जो एक्सटेंशन होती है वो होती है डॉट ओ टी टी। क्या होती है? डॉट ओ टी टी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगर ये क्वेश्चन ये पूछा है कि लिब्रोपिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो लिब्रोपिस राइटर में जो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट ओ डी टी। क्या होता है? डॉट ओ डी टी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगर लिब्रोपिस राइटर में डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन की बात करें, इसी प्रकार अगर लिब्रोपिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन की बात करें तो उसका होता है डॉट ओ डी एस। क्या होता है? डॉट ओ डी एस। इसी प्रकार अगर लिब्रोपिस इम्प्रेस की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन की बात करें तो उसकी जो बात वो होती है डॉट ओ डी पी। क्या होती है? डॉट ओ डी पी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफ़ॉल्ट रूप से लिब्रोपिस राइटर में लाइन स्पेसिंग कितनी होती है? तो डिफ़ॉल्ट रूप से लिब्रोपिस राइटर में लाइन स्पेसिंग कितनी होती है? 1, 3, 1.5 या 2.5? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है 1। तो बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती है? वो 1 होती है इसकी लाइन स्पेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, लिब्रोपिस राइटर में फाइंड करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो लिब्रोपिस राइटर में फाइंड करने की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल प्लस एफ। तो कंट्रोल प्लस एफ से करते हैं फाइंड करते हैं, कंट्रोल प्लस एल से। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस एल से हम लेफ्ट अलाइनमेंट करते हैं, कंट्रोल प्लस जे से जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है, इसी प्रकार कंट्रोल प्लस ई से हमारा सेंटर अलाइनमेंट होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, लिब्रोपिस राइटर में सेव एज़ करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो लिब्रोपिस राइटर में सेव एज़ करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो वो होती है हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस क्या है? ये हमारी सेव एज़ करने की शॉर्ट कुंजी है। इसी प्रकार कंट्रोल प्लस एस से ये सेव करने की शॉर्ट कुंजी होती है। कंट्रोल प्लस एन से इससे हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन ये हमारी टेम्पलेट को मैनेज करने की शॉर्ट की है। किसकी? टेम्पलेट की। ये हमारी टेम्पलेट की है, ये हमारी न्यू डॉक्यूमेंट की क्रिएट करने की है, ये हमारे सेव करने की है। ठीक है, और सेव एज़ करने के लिए सेव एज़ करने के लिए हम करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, लिब्रोपिस राइटर में डोनेट का विकल्प किस मेन्यू में होता है? तो जो हमारा लिब्रोपिस राइटर होता है उसमें जो डोनेट का विकल्प होता है वो हमारा किस मेन्यू में होता है? तो डोनेट का विकल्प होता है हमारा हेल्प मेन्यू में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो हेल्प मेन्यू में क्या होता है? हमारा डोनेट का विकल्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, लिब्रोपिस राइटर में डिफ़ॉल्ट और लिब्रो क्वेश्चन नंबर 6 है, लिब्रोपिस राइटर में डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? तो लिब्रोपिस राइटर में डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? तो लिब्रोपिस राइटर में जो डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है वो होता है हमारा पोर्ट्रेट। होता है पोर्ट्रेट। इसी प्रकार अगर राइटर और कैल्क में राइटर, ठीक है, इसी प्रकार राइटर और कैल्क में जो जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है हमारा ओरिएंटेशन वो तो हमारा पोर्ट्रेट होता है। और इम्प्रेस में हमारा होता है लैंडस्केप बाय डिफ़ॉल्ट। पेज ओरिएंटेशन जो होता है वो हमारा लैंडस्केप में। ठीक है, लैंडस्केप किसका होता है? ये हमारा इम्प्रेस का होता है। और पोर्ट्रेट जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ये हमारा राइटर और कैल्क का होता है। ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, लिब्रोपिस राइटर में पेज बॉर्डर कैसे सेट करें? तो लिब्रोपिस राइटर में पेज बॉर्डर कैसे सेट करें? तो पेज बॉर्डर सेट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा फॉर्मेट मेन्यू में, उसके बाद पेज, देन उसके बाद बॉर्डर पर क्लिक करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, लिब्रोपिस राइटर में वाटरमार्क कैसे सेट करें? तो लिब्रोपिस राइटर में आप वाटरमार्क को कैसे सेट कर सकते हैं? तो लिब्रोपिस राइटर में वाटरमार्क को सेट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा फॉरवर्ड मेन्यू में, देन उसके बाद आप वाटरमार्क को सेट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो लिब्रोपिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, तो तीनों में जो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट कुंजी होती है वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का यूज करते हैं। इस पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस से हमारा सेव एज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, लिब्रोपिस राइटर में प्रिंट विकल्प किस मेन्यू में होता है? तो लिब्रोपिस राइटर किस मेन्यू में प्रिंट का विकल्प होता है? तो ये होता है हमारा फाइल मेन्यू में। तो फाइल मेन्यू में हमारा प्रिंट का विकल्प होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो ये प्रिंट प्रीव्यू का विकल्प भी हमारा फाइल मेन्यू के अंतर्गत आता है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा है कि प्रिंट प्रीव्यू
का जो हमारा विकल्प होता है किस मेन्यू में होता है, तो ये हमारा फाइल मेन्यू में होता है, और प्रिंट का विकल्प भी हमारा फाइल मेन्यू में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी प्रकार सिग्नेचर का जो विकल्प होता है ये भी हमारा फाइल मेन्यू के अंदर होता है। ठीक है, अगर हमें टेम्पलेट से बाहर निकलना है या फिर हम राइटर में वर्क कर रहे हैं, अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट से बाहर निकलना है, तो उसमें जो एग्जिट करने का जो ऑप्शन होता है एग्जिट करने का, ये भी हमारा फाइल मेन्यू के अंतर्गत मिलता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? तो पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो क्या होती है पीडीएफ की फुल फॉर्म? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, पीडीएफ की एक्सटेंशन क्या होती है? जो हमारा पीडीएफ होते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसकी एक्सटेंशन क्या होती है? तो इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो होती है डॉट पीडीएफ। क्या होती है? डॉट पीडीएफ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, डॉट पीडीएफ। तो लिबरल राइटर में जो टेम्पलेट की जो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है, टेम्पलेट की एक्सटेंशन, तो वो होता है डॉट ओटीटी। लिबरल कैल्क की जो एक्सटेंशन है, फाइल की जो एक्सटेंशन होती है डिफ़ॉल्ट, तो वो होती है डॉट ओडीएस। ठीक है, इस पर बिटमैप, तो ये हमारे क्या है, जो हमारा एम एस पेंट होता है, एम एस पेंट, तो एम एस पेंट की ये क्या एक्सटेंशन है, क्या एम एस पेंट की एक्सटेंशन है डॉट बी एम पी। तो बी एम पी की फुल फॉर्म होती है बिट मैप इमेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए माउस से कितनी बार क्लिक करना पड़ेगा? अगर हमें एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, हमें एक पूरा पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, ठीक है, ये क्या पैराग्राफ है पूरा हमारा, तो इसे सिलेक्ट करना है पूरे को, तो हम माउस से कितनी बार क्लिक करेंगे? तो इसे पे अगर हमें कोई पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो उसे करेंगे हम माउस से 3 बार क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? 3 बार 3 बार क्लिक करेंगे। अगर कोई शब्द है, कोई हमारा जैसे यहाँ पे लिखा है काशीपुर, ठीक है, इसके बाद दिल्ली लिखा हुआ है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जैसे गुजरात लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, ठीक है, हमें उसे जैसे काशीपुर या दिल्ली को सेलेक्ट करना है एक बार में, तो इसे सेलेक्ट करने के लिए हम करेंगे डबल क्लिक का यूज। ठीक है, किसी भी शहर का किसी भी शब्द को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम करेंगे हम डबल क्लिक का यूज। अगर हम डबल क्लिक यहाँ पर 2 बार क्लिक करेंगे तो ये हमारे जो हमारे शब्द हैं ये हमारा सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और सिंगल क्लिक ये किसी भी यह इंडिकेशन दिखाता है कि आपका कर्सर कहाँ पर है। ठीक है, कर्सर की पोजीशन को डिनोट करता है हमारा सिंगल क्लिक से, जहाँ क्लिक करेंगे वो हमें डिनोट करेगा कि आपका कर्सर कहाँ है। और ट्रिपल क्लिक से क्या होता है, हमारा पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, डॉक्यूमेंट में किसी पंक्ति के अंत में जाने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो डॉक्यूमेंट में किसी पंक्ति के अंत में जाने के लिए, तो पंक्ति के अंत में जाना है, जैसे कि हम ये कोई डॉक्यूमेंट है हमारा, क्लियर, इस प्रकार से, तो इसमें जैसा हम सपोज करो इस लाइन पे है, यहाँ बीच में है, इस लाइन में तीसरी लाइन में, तो हमें पंक्ति के अंत में आना है। ठीक है, हमें इस लाइन के अंत में आना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ जाना है, सपोज करो इसका एंड यहाँ हो रहा। ठीक है, हमें यहाँ जाना है, तो यहाँ जाने के लिए हम किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे? तो इसके लिए करेंगे हम एंड कुंजी का यूज। अगर इसी प्रकार अगर हमें पंक्ति के शुरुआत में आना है तो उसके लिए करेंगे हम होम बटन का यूज। अगर हमें डॉक्यूमेंट के शुरुआत में जाना है तो उसके लिए करेंगे कंट्रोल प्लस होम का यूज। अगर हमें डॉक्यूमेंट के लास्ट में आना है, ठीक है, पेज डॉक्यूमेंट के लास्ट में, ठीक है, तो उसके लिए करेंगे कंट्रोल प्लस एंड का यूज। किसका? कंट्रोल प्लस एंड होगा यहाँ पर, इसके ई एन डी एंड आ जाएगा, कंट्रोल प्लस एंड का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, संपूर्ण डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग करते हैं? संपूर्ण डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए आप किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग करेंगे? तो संपूर्ण डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए आप करेंगे कंट्रोल प्लस ए का, तो कंट्रोल प्लस ए से होता है ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल प्लस बी से होता है बोल्ड, कंट्रोल प्लस सी होता है कॉपी के लिए। ठीक है, इसी प्रकार तो लिबरल राइटर में कंट्रोल प्लस डी, तो कंट्रोल प्लस डी से होता है हमारा डबल अंडरलाइन, और सिंगल अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस सी टी आर एल कंट्रोल प्लस यू का यूज करते हैं। तो कंट्रोल प्लस यूज होता है सिंगल अंडरलाइन, और कंट्रोल प्लस डी से होता है डबल अंडरलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ट्रिपल सी परीक्षा के लिए, क्लास को पूरी देखना, बिल्कुल उसकी मत करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, पेस्ट स्पेशल की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो पेस्ट स्पेशल की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो पेस्ट स्पेशल की शॉर्ट कुंजी होती है हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी क्या होती है? पेस्ट स्पेशल की शॉर्ट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस वी। तो कंट्रोल वी से क्या होता है? नॉर्मल पेस्ट होता है। इसी प्रकार कंट्रोल प्लस एच, तो कंट्रोल प्लस एच जो हमारी शॉर्ट कुंजी है, ये हमारी फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्ट कुंजी है। किसकी? फाइंड एंड
रिप्लेस की, फाइंड एंड रिप्लेस की हमारी शॉर्ट कुंजी है। टेम्पलेट की मैनेज करने के लिए जो हमें टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए, ठीक है, उसके लिए करते हैं हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का यूज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आपको एक क्वेश्चन के अंदर मैं आपको 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन तो है ही, इसमें जो हमारा ऑप्शन है उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर देना, ठीक है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टैक्स की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? पेस्ट अनफॉर्मेटेड टैक्स की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो इसकी जो शॉर्ट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस भी, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस भी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगर ये आपकी परीक्षा में इस पर लिखा हुआ हो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस भी लिखा हो तो फॉर्मेट हमारा ये भी करेक्ट है, ठीक है। चाहे आप इस प्रकार से लिख लो या फिर इस प्रकार से, बात एक ही है, ठीक है। तो इसकी जो अनफॉर्मेट टेक्स्ट की शॉर्ट कुंजी होती है तो हमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस वी या फिर कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी, दोनों ही हमारे करेक्ट है, ठीक है। लिखने का तरीका अलग है, बात एक ही है। इस पर कंट्रोल प्लस वी से होता है पेस्ट, ठीक है, कंट्रोल प्लस एस से हमारा फाइनल रिप्लेस की शॉर्ट कुंजी है, और कंट्रोल प्लस सी प्लस एन ये हमें टेम्पलेट मैच करने की शॉर्ट कुंजी है। आपको इसी परीक्षा में आपको इसी क्लास में आपको ये शॉर्ट कुंजी सब याद हो जाएंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, फुल फॉर्म भी रिपीट हो रही हैं, इस प्रकार से हमारी शॉर्ट कुंजी भी रिपीट हो रही हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है जो कि एक दूसरे से संबंधित है, तो आपको अच्छी तरह से इसी क्लास में याद हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना मुझसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, लिब्रोपिस राइटर में डिफ़ॉल्ट हाईलाइट कलर कौन सा होता है? तो लिब्रोपिस राइटर में डिफ़ॉल्ट हाईलाइट कलर कौन सा होता है? तो वो होता है हमारा येलो। कौन सा तो होता है? येलो होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, येलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, लिब्रोपिस में, लिब्रोपिस की बात करिए तो लिब्रोपिस का मतलब है कि राइटर, कैल्क और इम्प्रेस, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस, ठीक है, लिब्रोपिस में। अगर यहाँ पे ये पूछता कि लिब्रोपिस राइटर, लिब्रोपिस कैल्क या फिर लिब्रोपिस इम्प्रेस, तो इसमें मिनिमम कितना होता है? तो अगर यहाँ पर ये लिखा होगा कि लिब्रोपिस राइटर, अगर लिब्रोपिस राइटर लिखा है तो उसमें मिनिमम जूम होता है हमारा 20%, ठीक है। लिब्रोपिस कैल्क लिखा होता तो उसमें जो मिनिमम जूम होता तो भी हमारा 20% होता, ठीक है। अगर यहाँ ये लिखा होता कि लिब्रोपिस इम्प्रेस में मिनिमम जूम कितना होता तो इसमें होता हमारा 5%, लिब्रोपिस इम्प्रेस में। तो इस कंडीशन में इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, अगर आप यहाँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लिब्रोपिस कैल्क लिख देता हूँ, ठीक है, लिब्रो कैल्क हो गया या फिर लिब्रोपिस इम्प्रेस, ठीक है, लिब्रोपिस इम्प्रेस हो गया या फिर राइटर, ठीक है। अगर यहाँ पर राइटर लिखा हुआ है, सपोज करो आपकी परीक्षा में यहाँ पर राइटर लिखा हुआ तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 20%। कैल्क लिखा हुआ तब भी इसका राइट आंसर होगा 20%। अगर आप इम्प्रेस लिखा है तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 5%, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है लिब्रोपिस राइटर, ठीक है। तो लिब्रोपिस राइटर में मिनिमम जूम कितना प्रतिशत होता है? तो इसमें होता है हमारा 20%। कितना होता है? 20% या 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, लिब्रोपिस राइटर में डिफ़ॉल्ट जूम कितने प्रतिशत होता है? तो लिब्रोपिस राइटर में डिफ़ॉल्ट जूम कितने प्रतिशत होता है? तो इसमें जो लिब्रो राइटर में डिफ़ॉल्ट जूम होता है वो होता है 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। ये लिब्रोपिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस तीनों में समान होता है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट जूम होता है हमारा, डिफ़ॉल्ट जूम ये राइटर, कैल्क और इम्प्रेस तीनों में समान होता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, लिब्रोपिस राइटर में मैक्सिमम जूम कितने प्रतिशत होता है? तो लिब्रोपिस राइटर में मैक्सिमम जूम कितने प्रतिशत होता है? तो लिब्रोपिस राइटर में जो मैक्सिमम जूम प्रतिशत होता है वो होता है हमारा 600%। कितना होता है? 600% होता है। इसी प्रकार हमारा जो हमारा कैल्क होता है, कैल्क में जो होता है मैक्सिमम जूम परसेंट तो वो होता है हमारा 400%। और इम्प्रेस में होता है, ये कैल्क में है, ये हमारा राइटर में है, ठीक है। और ये हमारा इम्प्रेस में होता है 3000%। ये भी आप याद रखना, परीक्षा में इससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। कभी पूछ लेगा रिव्यू राइटर में, कैल्क में, इम्प्रेस में मिनिमम जूम कितना होता है, मैक्सिमम जूम कितना होता है, डिफॉल्ट जूम कितना होता है, उसका फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन त्रिपल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। तो लिब्रो राइटर में मैक्सिमम जूम होता है हमारा 600%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, लिब्रोपिस राइटर में मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है? लिब्रोपिस राइटर में मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है?
तो लिबर ऑफिस राइटर में जो मिनिमम फॉन्ट साइज होता है वो होता है 2 पीटी। तो 2 पीटी का मतलब होता है यहाँ पर 2 पॉइंट, कितना होता है 2 पॉइंट होता है। तो ये हमारा राइटर, कैल्क और इम्प्रेस तीनों में क्या समान है। तो लिबर ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस जो उसमें मिनिमम फॉन्ट साइज होता है वो हमारा 2 पीटी होता है। 2 पीटी का मतलब 2 पॉइंट होता है। ठीक है, ये यहाँ डब्ल्यू का मतलब राइटर है, सी का मतलब कैल्क है और आई का मतलब इम्प्रेस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, लिबर ऑफिस राइटर में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है। लिबर ऑफिस राइटर में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है। तो लिबर ऑफिस राइटर हो, कैल्क या फिर इम्प्रेस, जो इसमें जो मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है वो हमारा 999.9 होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी है। तो 999.9 ये हमारा कहीं कहीं पे लिखा था 1000 पीटी। तो इसके लगभग में अगर ऑप्शन में 9 है, मतलब 999.9 है, तो ऑप्शन इसका करेक्ट करना। अगर ऑप्शन में ये नहीं है 999.9 तो अगर लिखा हुआ 1000 तो इसका राइट आंसर हमारा 1000 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, लिबर ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है। तो लिबर ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है। तो इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है हमारा डिफ़ॉल्ट वो होता है हमारा 12 पॉइंट, कितना होता है 12 पॉइंट होता है। तो लिबर ऑफिस राइटर में कितना होता है 12 पॉइंट होता है। लिबर ऑफिस कैल्क में कितना होता है वो हमारा 10 पॉइंट होता है। इस पर इम्प्रेस में जो हमारा होता है ये हमारा 18 पॉइंट होता है। ठीक है, राइटर में 12 पॉइंट, कैल्क में 10 पॉइंट, 10 जो साइन होता है 10% होता है। ठीक है, और 10 पॉइंट होता है। ठीक है, और इम्प्रेस में हमारा 18 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, लिबर ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सा होता है। तो लिबर ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सा होता है। तो राइटर में जो जो हमारा डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है ये हमारा लिबर ऑफिस वो सेरिफ होता है। क्या होता है लिबर ऑफिस सेरिफ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो ये किसकी बात है, ये हमारा राइटर में। और कैल्क में हमारा ये लिबरेशन साइंस होता है। क्या होता है लिबरेशन साइंस। ऑप्शन ए, तो ये क्या है हमारा कैल्क का है और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो लिबर ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सा होता है, तो वो होता है हमारा लिबरेशन सेरिफ। और अगर कैल्क की बात की जाए तो होता है लिबरेशन सैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, साइकिल केस की शॉर्ट कुंजी क्या होती है। साइकिल केस की शॉर्ट कुंजी क्या होती है। तो साइकिल केस की जो शॉर्ट कुंजी होती है वो होती है वही शिफ्ट+F3, शिफ्ट+F3। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, सुपर स्क्रिप्ट की, क्वेश्चन नंबर 27 हमारा, सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्ट कुंजी क्या होती है। तो सुपर स्क्रिप्ट की जो शॉर्ट कुंजी होती है वो होती है हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से होता है, इससे होता है हमारा सुपर स्क्रिप्ट। इसी प्रकार कंट्रोल CTRL, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, अगर बी लिखा होगा तो इससे होता है हमारा सब स्क्रिप्ट। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी से होता है ये हमारा सब स्क्रिप्ट होता है, सब स्क्रिप्ट। ये भी आप याद रखना। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी से होता है हमारा पेस्ट स्पेशल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, अंडरलाइन की शॉर्ट कुंजी क्या होती है। तो अंडरलाइन करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है, तो ये मैंने आपको बताया है शुरू में। कंट्रोल प्लस यू से क्या होता है अंडरलाइन होता है, कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल होता है, कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड होता है, कंट्रोल प्लस सी से हमारी शॉर्ट कुंजी है, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है। तो इससे क्या होता है सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस से बोल्ड, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी, कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन। तो इससे कंट्रोल प्लस यू से सिंगल अंडरलाइन होती है। क्या होता है सिंगल अंडरलाइन। ठीक है, और डबल अंडरलाइन के लिए मैं आपको बताया था कि कंट्रोल प्लस डी होता है, कंट्रोल प्लस डी से होता है डबल अंडरलाइन लिबर ऑफिस राइटर में। और ये जो शॉर्ट की है सभी में समान होता है, राइटर, कैल्क, इम्प्रेस। ठीक है, कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल होता है, कंट्रोल प्लस से बोल्ड, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी, कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन। ये आपको याद रखना अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 29 है, बोल्ड की शॉर्ट कुंजी क्या होती है। तो मैंने आपको बताया बोल्ड की शॉर्ट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस से बोल्ड, कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी, कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन। नेक्स्ट कॉपी की शॉर्ट कुंजी, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे मतलब क्वेश्चन अलग हैं, ऑप्शन सेम है। ठीक है, तो क्वेश्चन अलग प्रकार से पूछे जाते हैं ट्रिपल सी एग्जाम में, तो इसलिए क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूँ, बेसिक क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ और
एडवांस लेवल के भी। तो कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है, सेलेक्ट ऑल। अच्छी तरह आपको इसी क्लास में याद हो जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी, कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन, ठीक है। सेलेक्ट ऑल, बोल्ड, कॉपी, ठीक है, इसके अंडरलाइन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस सी से होगा, कॉपी की शॉर्ट कुंजी है। नेक्स्ट, डबल अंडरलाइन की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो ये आपको बताया, डबल अंडरलाइन की शॉर्ट कुंजी होती है वो हमारी कंट्रोल प्लस डी होती है। कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी, कंट्रोल प्लस यू से सिंगल अंडरलाइन। इसी क्लास में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, ठीक है। कुछ चीज़ समझ में नहीं आया तो क्लास को आप दोबारा देख सकते हैं, जो भी आपको डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो इटैलिक की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो ये बेसिक शॉर्ट कुंजी है, ये आपको सभी को याद होनी चाहिए, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस आई की ये होती है इटैलिक की शॉर्ट कुंजी, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक की शॉर्ट कुंजी होती है। कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस डी से डबल अंडरलाइन, ठीक है। इसी प्रकार कंट्रोल प्लस यू से क्या होता है, वहाँ सिंगल अंडरलाइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है। लिब्रोपिस राइटर में लिब्रोपिस राइटर में अंडू की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो लिब्रोपिस राइटर में अंडू की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो अंडू की शॉर्ट कुंजी होती है हमारी कंट्रोल प्लस जेड। तो कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है, अंडू होता है। कंट्रोल प्लस वाई से होता है, रीडू होता है। कंट्रोल प्लस यू से सिंगल अंडरलाइन, और कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोपिस राइटर में रीडू की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो रीडू की शॉर्ट कुंजी होती है बहुत ही कंट्रोल प्लस वाई, अंडू की कंट्रोल प्लस जेड, अंडरलाइन की सिंगल अंडरलाइन कंट्रोल प्लस यू, और राइट अलाइनमेंट तो उसकी होती है कंट्रोल प्लस आर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है। लिब्रोपिस में लेखक लेखक का मतलब यहाँ पर राइटर है, ठीक है। लेखक का मतलब क्या, राइटर, ठीक है। लिब्रोपिस राइटर में लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्ट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस एल, राइट अलाइनमेंट की कंट्रोल प्लस आर, जस्टिफाई की कंट्रोल प्लस जे, सेंटर अलाइनमेंट की कंट्रोल प्लस ई। तो राइट अलाइनमेंट की होती है कंट्रोल प्लस आर, ठीक है। कंट्रोल प्लस एल से लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, कंट्रोल प्लस जे से जस्टिफाइड अलाइनमेंट होता है। इसी प्रकार कंट्रोल प्लस ई से हमारा सेंटर अलाइनमेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एल से होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें राइट अलाइनमेंट की बात की है। राइट अलाइनमेंट कौन सा होता है इसमें, लिबरल राइटर में, ठीक है। लेखक का मतलब राइटर है, तो इसमें होता है कंट्रोल प्लस आर, लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस एल, जस्टिफाई के लिए कंट्रोल प्लस जे, और सेंटर एलिमेंट के लिए कंट्रोल प्लस ई। आपको इसी क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चन याद होंगे कि ट्रिपल सी परीक्षा में 12 पूछे जाते हैं, तो सही है। तो कंट्रोल प्लस ई से हमारा सेंटर एलिमेंट होता है, इसे आप भूलोगे नहीं क्योंकि मैंने 3-4 बार रिपीट कर दिया इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसी बात को कंट्रोल प्लस जे से जस्टिफाई एलिमेंट, ये भी याद नहीं, आप नहीं भूलोगे। इसको कंट्रोल प्लस एल से होता है लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। ये राइटर, कैल्क, इम्प्रेस तीनों में समान होता है, ठीक है। राइटर, कैल्क और इम्प्रेस में कंट्रोल एल से होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल आर से होता है राइट अलाइनमेंट। इसी प्रकार कंट्रोल ई से होता है हमारा सेंटर अलाइनमेंट। लिबरपूल राइटर, कैल्क, इम्प्रेस तीनों में समान है, याद रखना अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा। जस्टिफाई अलाइनमेंट की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो जस्टिफाई अलाइनमेंट की शॉर्ट कुंजी कंट्रोल प्लस जे होती है। नेक्स्ट, इसी प्रकार सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्ट कुंजी वो कंट्रोल प्लस ई होती है। नेक्स्ट, फाइल को ओपन करने की शॉर्ट कुंजी तो कंट्रोल प्लस ओ। तो कंट्रोल प्लस ओ से कहते हैं फाइल को ओपन, तो कंट्रोल प्लस ओ, ओ फिर ओपन। मैंने कोई बता दे, इससे सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। हाइपरलिंक की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो हाइपरलिंक की शॉर्ट कुंजी कंट्रोल प्लस के होती है। तो कंट्रोल प्लस कैसे होता है, हाइपरलिंक। बाकी इन तीनों की शॉर्ट कुंजी आपको पता है। नेक्स्ट, लिब्रोपिस राइटर में स्पेल चेक करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो लिब्रोपिस राइटर में स्पेल चेक करने की शॉर्ट कुंजी लिबरो राइटर में स्पेल चेक करने की, तो स्पेल चेक करने के लिए करते हैं F7 का यूज। किसका, F7 का यूज करते हैं। नेक्स्ट, राइटर में थेसोरस की शॉर्ट कुंजी क्या है? तो थेसोरस की शॉर्ट कुंजी होती है हमारी कंट्रोल प्लस F7।
तो थिसॉरस की होती है कंट्रोल F7, स्पेल चेक की F7, ऑटोमेटिक स्पेल चेक के लिए C+F7। ठीक है, तो इससे होता है सिंपल स्पेल चेक हो गया हमारा। ठीक है, ये ऑटोमेटिक होता, ऑटोमेटिक स्पेल चेक, ये हमें थिसॉरस की शॉर्ट कुंजी है। ठीक है, कंट्रोल F7। ये क्वेश्चन पूछा था कि लिब्रे राइटर में जो हमारा थिसॉरस की शॉर्ट कुंजी, जो हमारा थिसॉरस का ऑप्शन होता है, ये किस मेन्यू में होता है। थिसॉरस की बात की जाए, ठीक है, या फिर स्पेल चेक की, या फिर ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक की, इसका जो विकल्प होता है ये हमारा टूल्स मेन्यू में होता है। किस मेन्यू में होता है? टूल्स मेन्यू में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, लिब्रे राइटर में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक की शॉर्ट कुंजी। तो ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक की C+F7, जो कि मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, लिब्रे राइटर में मेल मर्ज का ऑप्शन किस मेन्यू में मिलता है। तो ये हमारा टूल्स मेन्यू मिलता है। तो मेल मर्ज जो विकल्प होता है ये हमारा टूल्स मेन्यू होता है। तो मेल मर्ज का जो विकल्प होता है टूल्स मेन्यू के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा मेल मर्ज होता है ये हमारा 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। कितने? जो हमारा मेल मर्ज होता है, मेल मर्ज, तो ये कितने? 5 स्टेप में, 5 स्टेप में हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा 45 है, लिब्रे राइटर में रूलर का विकल्प किस मेन्यू में मिलता है। तो लिब्रे राइटर में जो रूलर का विकल्प मिलता है ये हमारा व्यू मेन्यू में मिलता है। तो व्यू मेन्यू में रूलर का विकल्प हमें मिलता है। रूलर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा वर्टिकल, ठीक है, और एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे राइटर में टेबल विकल्प किस मेन्यू में होता है। तो लिब्रे राइटर में टेबल विकल्प किस मेन्यू में मिलता है। तो ये मिलता है हमारा टेबल मेन्यू में। तो टेबल मेन्यू हमारा टेबल विकल्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, ODF स्टैंड फॉर। तो ODF की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ODF की फुल फॉर्म होती है हमारी ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 48, टाइटल बार के नीचे कौन सा बार होता है। तो टाइटल बार के नीचे हमारा मेन्यू बार होता है। क्या होता है? टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ABCD, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जैसे हमारी ये स्क्रीन है, ठीक है, सबसे ऊपर का हमारा टाइटल बार, उसके नीचे हमारा मेन्यू बार होता है। ये हमारा वर्किंग एरिया आ जाता है इस प्रकार से। यहाँ पर यहाँ का होता है स्टेटस बार होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो सबसे नीचे स्टेटस बार, ठीक है, उसके जो सबसे नीचे विंडो होती है फिर वो हमारा टास्क बार आ जाता है। मतलब विंडो के अंदर ही हमारा नीचे होता है स्टेटस बार, और सबसे ऊपर हमारा टाइटल होता है, उसके नीचे हमारा मेन्यू बार होता है। ठीक है, इस पर स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है, ऑप्शन आते हैं। तो इसके लिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा बी, इसका राइट आंसर होगा मेन्यू बार। नेक्स्ट, लिब्रे राइटर में नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है। तो नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हम कंट्रोल+N का यूज करते हैं। तो कंट्रोल+R से राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल से किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट, लिब्रे राइटर में डॉक्यूमेंट को सेव करने की डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस मेन्यू में जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हम फाइल मेन्यू का यूज करते हैं। किसका? फाइल मेन्यू का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो लिब्रे राइटर है, तो लिब्रे राइटर से संबंधित कुछ मुख्य बातें हैं। तो लिब्रे राइटर में डिफ़ॉल्ट साइज कितना होता है। फ़ॉन्ट का डिफ़ॉल्ट साइज तो वो तो हमारा 12 पॉइंट। मिनिमम फ़ॉन्ट साइज कितना होता है, वो हमारा 2 पॉइंट होता है। मैक्सिमम हमारा 999.9 होता है। ठीक है, हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू में हमारा मिनिमम फ़ॉन्ट साइज कितना होता है, तो 6 पॉइंट होता है। मैक्सिमम जो ड्रॉप डाउन मेन्यू जो हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू में जो मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज होता है वो हमारा 96 पीटी होता है। पीटी मतलब पॉइंट। जूम, ये पूरे डॉक्यूमेंट को छोटा या बड़ा करने के लिए किया जाता है। तो डिफ़ॉल्ट जो जूम होता है वो इसमें डिफ़ॉल्ट लिब्रे राइटर में तो 100% होता है। और मिनिमम जूम 25 होता है। मिनिमम कम से कम 20%। मैक्सिमम 600। इस बार लिब्रे कैल्क में, तो इसमें जो हमारा डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार होता है तो ये होता है
10 मिनिमम 2 और मैक्सिमम 999.9 जो कि मैंने आपको बता रखा पहले। इस बार ड्रॉप डाउन मेन्यू में 6 होता है और मिनिमम मिनिमम हमारा 6 होता है और मैक्सिमम हमारा 96 होता है। तो देखो जो ड्रॉप डाउन मेन्यू में 6 होता है और 96 होता है, ठीक है, मिनिमम 6 होता है और 96 होता है, तो ये राइटर, कैल्क, इम्प्रेस तीनों में समान होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार जो हमारा मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ है, मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ ड्रॉप डाउन में मेन्यू की बात नहीं कर रहा मैं, अगर मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो हमारा 2.0 होता है और मैक्सिमम हमारा 999.9 होता है, ठीक है, 999.9। ये भी हमारा लिब्रो, राइटर, कैल्क, इम्प्रेस सभी में समान होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो इस बार जूम, डिफ़ॉल्ट जूम सभी में समान होता है, डिफ़ॉल्ट जूम राइटर, कैल्क, इम्प्रेस डिफ़ॉल्ट क्या होता है वो 100% होता है और मिनिमम जूम कितना होता है कैल्क में, वो होता है 20% और मैक्सिमम होता है वो हमारा, कैल्क की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर होगा 400%, ठीक है, कैल्क में होता था 400% होता है, 400%। नेक्स्ट लिब्रोपिस इम्प्रेस, तो लिब्रोपिस इम्प्रेस में हमारा जो मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो हमारा 2 पॉइंट होता है, ये भी आपको पता है, मैक्सिमम 999.9। ड्रॉप डाउन मेन्यू में 6 मिनिमम और मैक्सिमम जो होता है हमारा वो होता है 96, ये आपको याद है, जो कि सभी में समान होता है, ठीक है। मिनिमम जूम कितना होता है लिब्रोपिस इम्प्रेस में, तो वो मिनिमम जूम होता है हमारा 5% और मैक्सिमम जो जूम होता है ये हमारा 3000% होता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा एक है, लिब्रोपिस कैल्क एक प्रोग्राम है जिसका उपयोग किसे तैयार करने के लिए किया जाता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को, स्प्रेडशीट को, स्लाइड को, या ऑप्शन डी है डेटाबेस को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वहाँ ऑप्शन नंबर बी है, स्प्रेडशीट। तो जो हम लिब्रोपिस कैल्क है तो इसकी सहायता से क्या बनाते हैं, स्प्रेडशीट बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, स्प्रेडशीट नहीं कर सकता है, तो स्प्रेडशीट निम्न में से क्या नहीं कर सकता है, कैलकुलेशन, ग्राफिक्स बनाना, ग्राफ बनाना, या ऑप्शन डी है चार्ट बनाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, क्रिएटेड ग्राफिक्स, तो ग्राफिक्स बनाना। तो हम स्प्रेडशीट में हम ग्राफिक्स नहीं बना सकते, बाकी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं और चार्ट भी बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर्मूले की वैल्यू क्या होगी, तो जो ये हमारा फॉर्मूला है इसका मान क्या होगा, प्रोडक्ट है, ठीक है, ब्रैकेट में हमारा 2, इसमें सम लगा के, और ये हमारा जो ब्रैकेट में है हमारा 5,7, तो इसका मान क्या होगा। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। तो इसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो कोई भी हमारा फॉर्मूला स्टार्ट होता है तो इक्वल टू साइन से होता है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इसका मतलब होता है गुणा करना, ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है गुणा करना। यहाँ पर सम, तो सम का मतलब क्या होता है जोड़ना होता है। तो 5,7 को यहाँ पर जोड़ लेंगे, 5,7 कितना हो गया हमारा 12 हो गया, ठीक है। अब 12 कितना हो गया, 5,7 हमारा 12 हो गया। अब यहाँ पर प्रोडक्ट लिखा हुआ क्या, इक्वल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक है, क्या है प्रोडक्ट है, ठीक है, स्पेलिंग में प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या है 2,12 हो गया, इसे हमने जोड़ लिया तो ये क्या 12 हो गया, तो 2,12 हो गया। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है गुणा करना होता है, क्या होता है प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा करना। तो अब हम 2 की गुणा 12 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी 24। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा करना, ठीक है, सम का मतलब क्या होता है जोड़ना। तो सब जो हमारा इस ब्रैकेट के अंदर है सबसे पहले हम इसे सोल्व करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट हो रहा है तो सबसे पहले हम इस अंदर वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो सम करेंगे, सम का मतलब होता है जोड़ना। तो 5,7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12, हमारा कितना हो जाएगा 12, और 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट में, गुणा कर देंगे इसका, तो निकल जाएगा हमारा 24, ठीक है। आपको समझ में आ गया हो, अगर आपको तब भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, लिब्रोपिस कैल्क में सबसे कॉमन लिमिटेशन है, तो लिब्रोपिस कैल्क में सबसे कॉमन लिमिटेशन है तो कौन सी है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है द ट्रैप ऑफ फिक्स वैल्यू, निश्चित मूल्यों का जाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, कैल्क में जो हमारा लिब्रोपिस कैल्क होता है उसमें रो और कॉलम का संयोजन, या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है, और में वर्कशीट में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को कहा जाता है। तो वर्कशीट में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं, सेल कहते हैं, कॉलम या रो। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है, सेल है।
जैसे हमारी सीट बनी हुई है, ठीक है, ये सीट है बनी हुई हमारी, ठीक है। तो ये क्या है, जो जैसे ये हमारे होगा, जो हमारी ये है ये है हमारा कॉलम, तो ये है हमारी रो है, इस पास से ये रो है, ठीक है। ये क्या हमारा कॉलम है, ये कॉलम है। तो रो कॉलम के इंटरसेक्शन जहाँ पे ये मिलान कर रहे हैं, जैसे ये यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर बिंदु, ये यहाँ पर मिलान हो रहा है, ये है, जो ये बॉक्सेस बनने हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं ना, सेल बोलते हैं। इधर से हमारा कॉलम, ऊपर से कॉलम, और ये क्या है, रो। तो रो कॉलम के इंटरसेक्शन को हम सेल के नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, जिस सेल का उपयोग किया जाता है उससे कहा जाता है, तो जिस सेल का हम उपयोग करते हैं तो उसे बोलते हैं एक्टिव सेल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, वर्णानुक्रम में ग्राहक सूची के उत्पादन की प्रक्रिया किस कैटेगरी के अंतर्गत आती है? एडिटिंग, sorting, अपडेटिंग, या ऑप्शन नंबर डी है कैलकुलेटिंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, sorting। क्या बोलते हैं उसे, sorting बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, लिब्रोपिस कैल्क में प्रत्येक सीट में अधिकतम पंक्तियां हो सकती हैं। यह क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है और करके कि लिब्रोपिस कैल्क में अंतिम पंक्ति है, या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि लिब्रोपिस कैल्क में पंक्तियों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, 10,48,576, ठीक है। क्या है, 10,48,576 इसका राइट आंसर होता है। ये क्या होती है, हमारी रोज होती हैं, पंक्तियाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, लिब्रोपिस कैल्क में अंतिम कॉलम है, तो लिब्रोपिस कैल्क में अंतिम कॉलम का नाम क्या होता है? तो जो हमारे पुराने वर्जन थे उसमें जो अंतिम कॉलम का नाम था वो था AMJ। क्या था, AMJ, जिसे बोलते हैं 1024। अब जो हमारा न्यू वर्जन है उसमें होता है XFD। क्या होता है, XFD। और कॉलम की संख्या होती है 16,384। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपकी परीक्षा में, अगर जैसा एग्जाम दे जा रहे हैं तो उसमें XFD नहीं है, अगर उसमें AMJ है तो आपको AMJ पर क्लिक करना है, ठीक है। अगर AMJ नहीं है, ठीक है, और SFD है तो आपको XFD पर क्लिक करना है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारा पुराना वर्जन है AMJ, ठीक है, और ये XFD हमारा न्यू वर्जन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और अब प्रेजेंट में यही है XFD। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो हमारा कॉलम की संख्या है वो है 16,384 एक सीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, कैल्क स्प्रेडशीट में सेल की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो कैल्क स्प्रेडशीट में सेल की अधिकतम संख्या कितनी होती है? अगर आप पुराने वर्जन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो 1024 गुणा के 10,48,576, इनकी गुणा करोगे तो इसका जो मान निकल के आएगा वो होगा इस प्रकार से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन मतलब पुराने वर्जन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप न्यू वर्जन के अकॉर्डिंग अगर गुणा करेंगे आप 16,384 इजिकल टू मतलब गुणा करेंगे 10,48,576 से, तो इसका जो मान निकल कर इसकी कैलकुलेशन निकल कर जो आएगी तो वो आएगी हमारी इस बार 17 मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 17, 98, 69, 184 इस प्रकार से। तो इस कंडीशन में इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पुराने वर्जन के अकॉर्डिंग ये करेक्ट है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन आएगा वो हमारे इसके अकॉर्डिंग आएगा, और ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं है तो आपको ये वाला पहला वाला करेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, लिब्रोपिस कैल्क में एक फॉर्मूला बनाने के लिए आप पहले क्या करेंगे? तो सबसे पहले करेंगे हम उस सेल का चयन करें जिसमें आप फॉर्मूला रखना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, स्प्रेडशीट के किसी सेल के कॉलम लेटर और रो नंबर का कॉम्बिनेशन कहलाता है, तो उसे बोलते हैं सेल रेफरेंस। क्या बोलते हैं उसे, सेल रेफरेंस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सेल के कॉलम लेटर और रो नंबर के कॉम्बिनेशन को हम सेल रेफरेंस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, एड्रेसिंग एक सेल एड्रेसिंग मोड है का उपयोग कैल्क में किया जाता है, तो किसके रूप में किया जाता है? रिलेटिव, एब्सोल्यूट, ये ऑप्शन सी है
बोथ ऑफ द एबव, ये ऑप्शन डी है, नन ऑफ दीज। तो जो हमारे एडिशन, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि फॉर्मूले को कॉपी करने के बाद सेल का पता बदल जाता है तो पते को किस रूप में जानते हैं? तो उसे बोलते हैं रिलेटिव एड्रेस से। किस नाम से जानते हैं? रिलेटिव एड्रेस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, लिब्रोपिस कैल्क में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट मौजूद है? तो लिब्रोपिस कैल्क में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट मौजूद है? बबल, सर्कल, बलून या होलो? तो इस क्वेश्चन राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, बबल। क्या होता है? बबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बबल चार्ट हमारा उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी ये सर्कल, बलून, होलो ये चार्ट के टाइप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, विकल्प जिसका उपयोग अनेक सेल को एक साथ कंबाइंड करने और कंटेंट को कंबाइंड सेल के बीच में करने के लिए उपयोग किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, फॉर्मेटिंग टूल बार पर एंड क्लिक मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसे आपको आराम से पढ़ लेना है। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, फॉर्मेटिंग टूल बार पर मर्ज और सेंटर पर क्लिक करेंगे। जो हमारा फॉर्मेटिंग बार होता है उसमें हमारा मर्ज और सेंटर का विकल्प होता है, उस पर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, फॉर्मेटिंग बार पर आप क्लिक करा, फॉर्मेटिंग बार होता है, उस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा मर्ज एंड सेंटर का, आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, जटिल गणनाओं को सॉल्व करना आसान बनाता है। कैलकुलेशन मेक इट ईजियर टू सेट अप कॉम्प्लिकेटेड। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा? तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसी से संबंधित, और यह कैल्क में प्री प्रोग्रामेड फॉर्मूले को कहा जाता है तो उसे बोलते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं? फंक्शन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा टैक्स फंक्शन नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा टैक्स फंक्शन नहीं है? तो जो हमारा 4 है ये हमारा टैक्स फंक्शन है, बार, प्लान ये हमारे टैक्स फंक्शन होते हैं, लेकिन पीएमटी ये हमारा टैक्स फंक्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि A1 बराबर 1 है, A2 बराबर 2, A3 बराबर A, A4 बराबर B, तो उत्तर होगा यदि कैल्क में काउंट फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि काउंट फंक्शन क्या यूज किस काम में आता है। इक्वल टू काउंट, ये काउंट काउंट फंक्शन है। ठीक है, तो काउंट जो फंक्शन है ये सिर्फ नंबर को काउंट करता है। कैसे काउंट करता है? सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है ये, किसे? ओनली नंबर्स को। तो जैसे हमारे इसमें वैल्यू दे रखी है कि A1 में हमारा 1, A2 में 2, A3 में A और A4 में B, इस प्रकार से 1, 2 और A और B, ये हमारा इसके अंदर है। ठीक है, वैल्यू इस प्रकार से, ये हमारे बीच में नहीं है। जैसे कि इसे एक्सप्लेन करता हूँ सही से, जो हमारी वैल्यू है वो इस प्रकार से है, इक्वल टू काउंट। ठीक है, इक्वल टू काउंट, यहाँ पर है 1, 2 A, B। तो इसका मान क्या हुआ? ये है कुल मिलाकर कहने का मतलब। ठीक है, चाहे तो वैल्यू इस प्रकार से दे रखी है तो हमने सिंपल इस प्रकार से तोड़ लिया। ठीक है, तो जो हमारा काउंट फंक्शन है सिर्फ नंबर को काउंट करता है, ना कि हमारे अल्फ़ाबेट को। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 2। तो इसका मतलब कितने हमारे काउंट, कितने नंबर को काउंट करेगा ये हमें? ये सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा शून्य विभाजन त्रुटि है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो डिवीजन एरर? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो डिवीजन एरर? तो कौन सा है? तो वो है हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, कैल्क में कोई फॉर्मूला जो सेल D4 की वैल्यू को सेल C2 की वैल्यू से जोड़ता है। तो सबसे पहले क्या है? D4 की वैल्यू को C, और जो हमारे D4 की वैल्यू है C2 की वैल्यू को आपस में क्या जोड़ने का काम करता है। फिर उसके बाद उसका B2 सेल की वैल्यू से क्या गुणा कर देता है, क्या B2 सेल की वैल्यू से गुणा कर देता है। तो कौन सा कथन सही होगा?
तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी फॉर्मूला लगाना है तो उसकी शुरुआत करनी है हमें इक्वल टू साइन से। किससे? इक्वल टू साइन से। तो इसमें इक्वल टू साइन से शुरुआत नहीं हुई तो ये गलत हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में देखते हैं क्वेश्चन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, इक्वल टू डी फोर प्लस C2 को हमने यहाँ पर जोड़ लिया। ठीक है, जोड़ने के बाद हमने इसकी गुणा कर दी B2 से। किससे कर दी गुणा? हमारे B2 से हमने इसकी गुणा कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है। यदि फॉर्मूले से वेरिएबल गायब है तो त्रुटि संदेश प्रदर्शित होगा। इफ ए वेरिएबल इज मिसिंग फ्रॉम द फॉर्मूला देन एन एरर मैसेज इज डिस्प्लेड। तो इसमें जो हमारा मैसेज डिस्प्ले होगा वो होगा 510 का। कौन सा रहेगा? 510। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला एरर होने पर कौन सा चिन्ह दिखाई देता है? अगर हमारे फॉर्मूला एरर होता है तो उसमें कौन सा चिन्ह दिखाई देता, या फिर इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन आ सकता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सिंबल तब प्रकट होता है जब किसी फॉर्मूला में त्रुटि होती है। तो कौन सा सिंबल हमें शो होता है? तो बहुत हमारा हैशटैग का, ऑप्शन हैज का। कौन सा? हैज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, हैज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है। निम्नलिखित में से कौन सा सेल B1 प्लस B2 के कंटेंट को प्रदर्शित करेगा? तो ऐसा कौन सा हमारा ऑप्शन है जो B1 प्लस B2 के कंटेंट को प्रदर्शित करेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, इक्वल टू B1 प्लस B2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। कैल्क में A1 प्लस A2 को ऐड करने से क्या परिणाम आएगा? अगर आप A1 प्लस A2 को ऐड करते हैं तो इसका जो मान आएगा वो हमारा 0 आएगा। क्या होगा? 0। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26। लिब्रे ऑफिस कैल्क में इक्वल टू 10, ठीक है, गुणा के 20, फिर यहाँ स्लैश लगेगा 4, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा मल्टीप्लाई का सिंबल है 8, ठीक है, एस्ट्रिक का मान क्या होगा? तो इसका जो मान होगा, ठीक है, इसे हम सॉल्व करने के बाद जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका जो मान है वो 400 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27, लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि वैल्यू सेल स्पेस से बड़ी है तो परिणाम क्या होगा? जैसा हमारा ये सेल है, ठीक है, तो इसमें जैसा हमने मान लिया कि इसमें 10 अंक आ जाएंगे जहाँ तक है, और जो हमारी संख्या है वो 15 अंकों तक की है। ठीक है, तो इसमें कौन सा एरर हमें शो होगा या कौन सा परिणाम होगा? तो वो होगा हमारा हैज़। तो क्या एरर आएगा? वो हमारे सेल में हैज़ बन कर आ जाएगा, इस पर हैज़। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यूनतम और अधिकतम जूम होता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यूनतम और अधिकतम जूम कितना होता है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यूनतम जूम होता है हमारा 20% और मैक्सिमम होता है हमारा 400%। ठीक है, और जो हमारा डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है 100। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक फंक्शन या फॉर्मूला किस सिंबल से शुरू होता है? तो ये हमारा इक्वल टू साइन से शुरू होता है। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, इक्वल टू साइन से शुरू होता है। कोई भी हम फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं तो इक्वल टू साइन से शुरुआत होती है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला या फिर फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। सेल रेफरेंस C4, ठीक है, कोलन C9 को एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में परिवर्तित करने के लिए आप इनमें से किसका उपयोग करेंगे? ठीक है, अगर हमारे ना 3 प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। एक होता है रिलेटिव, ठीक है, एक होता है हमारा एब्सोल्यूट, और एक होता है हमारा मिक्स। ठीक है, जो हमारा रिलेटिव होता है जैसे C4 C9, तो ये हमारा रिलेटिव है। और ये एब्सोल्यूट हमारा होता है, जैसे सबको क्या करेंगे इससे, इस बार C1 C4 C9। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में। तो ये सी है, पहले यहाँ पर बी होता है, यहाँ पर सी है। ठीक है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन चेंज कर रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और जो हमारा मिक्स होता है उसमें चाहे रो या फिर कॉलम, दोनों में कोई एक हमारा फिक्स होता है। ठीक है,
तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगर हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, कैल्क एक्सप्रेशन इक्वल टू, ठीक है, ये हमारा क्या है, कैल्क का एक्सप्रेशन है, इसका आउटपुट क्या होगा? तो इसका आउटपुट हमारा 5 होगा। कैसे? इक्वल टू है, ठीक है, लो, तो हमने इसे इससे डिवाइड करा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा, इसे हमने इससे डिवाइड करा, हमारा आ जाएगा 10। तो कितने बार कट गया ये? 10 बार कट गया इससे। अब यहाँ पर है 2, तो इससे कितने बार कट गया? 5 बार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कितने बार डिवाइड होगा? 5 बार, ठीक है, डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, फॉर्मूला इज इक्वल टू, जो कोई हमारा फॉर्मूला है, इज इक्वल टू मैक्स प्लस मिन, तो परिणाम क्या आएगा? तो जो हमारा B1 से B3 की वैल्यू और प्लस मिन में B1 से B3, ठीक है, इसमें जो B1 में और B3 में मैक्सिमम नंबर याद करना है, फिर उन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर को ऐड करने के बाद क्या आएगा? तो जो हमारी वैल्यू है वो है B1 में 5, B2 में 2 और B3 में हमारा 7 है। तो जो हमारा B1 और B3 में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कौन सी है? वो हमारी 7 है, ठीक है, प्लस, और B1 से लेकर B3 तक, तो इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है? तो वो हमारी 2 है। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो हमारा राइट आंसर होगा तो वो होगा हमारा 9। तो हमारा 9 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, इक्वल टू प्रोडक्ट 7, यहाँ पर कॉमा है, ठीक है, 7 कॉमा -2 का परिणाम क्या होगा? तो जो मैंने बताया था, जो हमारा प्रोडक्ट करता है ये हमें गुणा करने के काम में आता है, ठीक है, प्रोडक्ट का यूज हम गुणा के लिए करते हैं। तो इसका तो राइट आंसर होगा 7 गुणा के -2, तो इसका तो राइट आंसर होगा वो -14 आंसर होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, फॉर्मूला इज इक्वल टू, ये हमारा कोई फॉर्मूला है, ठीक है, हेलो दे रखा है, इस पर से हमारा एंड का सिंबल दे रखा है, फिर बर्ड, तो इसका परिणाम क्या आगा? तो इसका जो परिणाम आगा वो आगा हमारा हेलो बर्ड, क्या आगा? हेलो बर्ड, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सा सेल एंट्री को पूरा करने का एक तरीका नहीं है? तो एंटर दबाना, ठीक, कीबोर्ड को एरो कुंजी दबाना, ठीक है, ठीक है, फॉर्मूला बार पर एड बटन दबाना, ये ऑप्शन नंबर डी है, प्रेसिंग द स्पेस बार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, प्रेसिंग द स्पेस बार को दबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, फॉर्मूला है इज इक्वल टू कनकेटिनेट, ठीक है, ये हमारी इसमें हमारी वैल्यू दे रखी है ये, तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका जो परिणाम होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, O लेवल M1R5। तो इसमें स्पेस अलाउड नहीं है क्योंकि इसमें हमने स्पेस दिया नहीं रखा है। अगर स्पेस देना होगा तो हमें इस बार से 2 कॉलम और इसमें ऐड करने पड़ेंगे, इस बार से डबल कोट यहाँ पर इसके बीच में, अगर हम इसके बीच में कर दें तो इस पर इनमें स्पेस आ जाता, ये आ जाता हमारा O लेवल, यहाँ पे स्पेस आ जाता, ठीक है, स्पेस यहाँ पर गैप होता है इसमें, फिर M1R5, ठीक है, और इसलिए यहाँ पर इन्होंने इस पास जो डबल कोट नहीं लगाए हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे स्पेस है नहीं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है, फॉर्मूला इज इक्वल टू, जो हमारा काउंट है B1 से B3, B1 में 5 है, B2 में 4 है, ठीक है, और B3 में 6 है, तो इसका मान क्या होगा? जो हमारा काउंट फंक्शन है ये हमें काउंट करने का काम में आता है, तो ये क्या है, नंबरों को काउंट करता है, 1 2 3, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगर यहाँ पर सम होता तो इनका जोड़ का योग आता, ठीक है, कितना आता फिर? तो हमारा आता 15, ठीक है, कितना होता 15 जोड़ने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट जो फंक्शन है वो सिर्फ नंबर को काउंट करता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट का हिस्सा नहीं है? तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो चार्ट का हिस्सा नहीं है? चार्ट टाइटल होता है, डेटा लेवल भी होता है, चार्ट एरिया होता है, लेकिन चार्ट लाइन नहीं होता, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, कैल्क में इक्वल टू राउंड
ठीक है। जो राउंड फंक्शन है वो हमारे इस प्रकार से वर्क करता है, मैं आपको बता देता हूँ। इक्वल टू 1363.45 माइनस के 2। अब ठीक है, पॉइंट से पहले 2 है, ये क्या है हमारा माइनस के 2। तो ये जो हमारा ये है 63, इसे क्या कर देगा, जीरो में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इन्हें क्या कर देगा, जीरो। अगर आपको एक बात याद रखनी है, अगर जो ये हमारा जीरो है, ये इसकी संख्या ये 6, ये हमने कैसे -2 से जीरो कर दिया। अगर ये हमारा 5 से छोटा या 5 से बड़ा है, अगर 5 से छोटा है तो ये वैल्यू सेम रहेगी। ठीक, कितने होगा, 1300 रहेगा। अगर 5 से छोटा होता, अगर 5 या 5 से बड़ा है तो इसमें एक इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 की जगह 4 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इस पास है। और जो -2 है तो इससे हमारा इससे कोई मतलब नहीं रहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, काउंट ए, ये हमारी वैल्यू तो रखी है। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा। जो काउंट ए फंक्शन है ये नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों को काउंट करता है। ठीक है, नंबर्स को भी काउंट करता है और जो हमारे अल्फ़ाबेट है उन्हें भी काउंट करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, कैल्क में निम्न में कौन सा एक सही फॉर्मूला है। तो कौन सा सही फॉर्मूला का एक प्रकार है। तो वो देखो, फॉर्मूला की शुरुआत किससे होती है, इक्वल टू साइन से होती है। इसमें इक्वल टू है नहीं, तो इसका जो राइट आंसर होगा डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 है, कैल्क में ये हमारे क्या है, फॉर्मूले के नेम दे रखे हैं, सेन, फैक्ट, स्क्वायर, सम, प्रोडक्ट, पावर, मोड। तो ये किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, डेटा साइंस, मैथमेटिकल। ये ऑप्शन नंबर डी है कैलकुलेटर, ऑप्शन नंबर डी है कैलकुलेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है मैथमेटिकल। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये हमारे ये हम इसकी जो कैटेगरी है, इसकी जो कैटेगरी है वो हमारी मैथमेटिकल है। ठीक है, मैथमेटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43, लिबर ऑफिस कैल्क फ्री सेल विकल्प के तहत निम्न में से कौन सा एक वैध विकल्प है। जो हमारा फ्री सेल करते हैं वो हम किसे करते हैं, फ्रीज फर्स्ट रो को करते हैं। ठीक है, ना ही हम करंट कॉलम करेंगे, फ्रिज करंट सेल को भी नहीं करेंगे, करंट रो को नहीं करेंगे। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, फ्रिज फर्स्ट रो। या फिर फर्स्ट रो को करेंगे या फिर फर्स्ट कॉलम को फ्रिज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट रो या फिर फर्स्ट कॉलम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है। तो इसमें जो बैद है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 45 क्वेश्चन, 45 का जो राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस मेथड का उपयोग, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस मेथड का उपयोग सेल में डेटा दर्ज करने के लिए नहीं किया जाता है। प्रेसिंग एरो की इसका उपयोग कर सकते हैं, टैब कुंजी का उपयोग कर सकते हैं, फॉर्मूला बार का यूज करते हैं, लेकिन स्केप कुंजी का उपयोग नहीं करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, लिबर ऑफिस कैल्क में 2 दशमलव स्थानों के साथ करेंसी फॉर्मेट लागू करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए करते हैं हम कंट्रोल पर शिफ्ट प्लस डॉलर साइन का यूज के साथ, कंट्रोल पर शिफ्ट प्लस डॉलर साइन का यूज करते हैं 2 दशमलव तक 2 स्थानों के साथ करेंसी फॉर्मेट का उपयोग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 है, लिबर ऑफिस कैल्क में सेल के बाईं ओर अंतिम स्थान पर ले जाने की शॉर्ट कुंजी क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए, शिफ्ट प्लस टैप का यूज करेंगे। किसका, शिफ्ट प्लस टैप का यूज करते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 48 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, लिबर ऑफिस कैल्क में चार्ट में कितने अक्षर मौजूद हैं। तो लिबर ऑफिस जो कैल्क होता है, कैल्क के चार्ट में कितने अक्षर मौजूद होते हैं। तो वो होते हैं 2, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, इक्वल टू मोड 7 माइनस के सेमा कोमा माइनस के 2 का परिणाम क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जैसे कि ये है,
इसे हमने डिवाइड करा, 6 आ गया। यहाँ में कितना बचा हमारा भाग, ठीक है। तो मोड ये क्या है, हमारा मोड है, तो ये हमारा मोड निकल गया। तो कितना ये 1, तो इसलिए इसका तो राइट आंसर है हमारे क्या, 2 क्या माइनस में है, तो इसके लिए इसका तो राइट आंसर -2 है, तो इसलिए इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा -1। तो ये मोड का यूज करते हैं इसलिए। कौन सी कुंजी प्रेजेंटेशन को बंद करने के लिए उपयोग की जाती है? यह क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, स्लाइड शो को किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो इसको सर राइट आंसर होगा हमारा स्कैप कुंजी द्वारा। किसके लिए? स्कैप। ऑप्शन डी इसको सर राइट आंसर होगा। कंट्रोल प्लस एक्स हमारे कट करने की शॉर्ट कुंजी होती है, ठीक है। अगर हमें स्लाइड के शुरुआत में जाना, अगर आप जैसे 5वीं स्लाइड पे हो, ठीक है, हमें फर्स्ट स्लाइड पे जंप करना है तो कंट्रोल प्लस होम से करेंगे, ठीक है। और हमें इस प्रकार अगर हमें लास्ट स्लाइड पे आना है तो इसलिए करेंगे कंट्रोल प्लस एंड का यूज़ करेंगे, क्योंकि CTRL प्लस END हमारी एंड की होती है, ठीक है। कीबोर्ड में कंट्रोल दबाएंगे और फिर उसके साथ हम एंड का यूज़ करेंगे, तो हम जैसे हमें अंतिम स्लाइड पर पहुँच जाएंगे, इस पर अंतिम स्लाइड पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, स्लाइड के लिए व्यू टैब में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू नहीं होता है? तो हमारा स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है, नोट पेज व्यू भी होता है, रीडिंग व्यू भी होता है, लेकिन हमारा जो ये प्रिंट प्रीव्यू है, प्रिंट व्यू है, हमारा प्रिंट व्यू नहीं होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, प्रिंट व्यू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रेजेंटेशन की अंतिम स्लाइड पर जाने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो अंतिम स्लाइड पर जाने के लिए हम करते हैं कंट्रोल प्लस एंड कुंजी का यूज। किसका? कंट्रोल प्लस एंड का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज प्लेस होल्डर? प्लेस होल्डर क्या है? तो प्लेस होल्डर होता है हमारा स्लाइड पर ऑब्जेक्ट जिसमें टेक्स्ट होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तो बता देता हूँ कि ये क्या होता है। जैसे कि आपकी स्लाइड है ये, ठीक है, आपकी स्लाइड है, यहाँ पर ये डॉट डॉट इस प्रकार से, जैसे आप स्लाइड ओपन करके तो इस प्रकार से हमारे 2 बॉक्सेस होते हैं डॉट डॉट में, तो इसी के इन्हें हम प्लेस होल्डर बोलते हैं। तो ये क्या है, हमारे प्लेस होल्डर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रेजेंटेशन में स्लाइड को पेश करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रभावों को किसके रूप में जानते हैं? इफेक्ट, ट्रांजिशन, कस्टम एनिमेशन या एनोवेशन? तो जो हम स्लाइड पर लगाते हैं, ये स्लाइड पेश करते हैं, जैसे जो हमारे कोई प्रेजेंटेशन स्लाइड है, ठीक है, उसमें हम विशेष प्रभावों को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं ट्रांजिशन। जो हम इफेक्ट वगैरह लगाते हैं तो उसे बोलते हैं ट्रांजिशन बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्ट कुंजी क्या है? प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट कर रहे हैं, क्या है ये? आपको एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, नई स्लाइड की बात कर रहे हैं, क्या? नई स्लाइड। अगर हमें नई स्लाइड इंसर्ट करनी है उसकी शॉर्ट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस एम। अगर हमें न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है, न्यू प्रेजेंटेशन, उसके लिए होता है कंट्रोल प्लस एन। इसी प्रकार राइटर में न्यू डॉक्यूमेंट, और सही है कैल्क में न्यू स्प्रेडशीट, तो कंट्रोल प्लस एन ही होती है उसकी शॉर्ट कुंजी। और स्लाइड में अगर हमें स्लाइड इंसर्ट करनी है प्रेजेंटेशन में, उसके लिए करते हैं कंट्रोल प्लस एम को यूज करते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो अगर हमें किसी चीज़ को प्रिंट करना है तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस पी का यूज करते हैं। जैसे कि अगर लिबरे राइटर, कैल्क, ठीक है, इसी बार इम्प्रेस, अगर हमें प्रिंट करना है तो उसकी शॉर्टकट जो होती है कंट्रोल प्लस पी। ये तीनों में समान है, ठीक है। ऑप्शन ए इसको सा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वर्तमान स्लाइड से शुरू करने के लिए स्लाइड से शुरू करने के लिए लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में किस की का उपयोग किया जाता है? तो वर्तमान स्लाइड शो करने के लिए हम करते हैं शिफ्ट प्लस F5 का यूज। किसका? शिफ्ट प्लस F5 का यूज। अगर हमें नॉर्मल स्लाइड शो करना है, अगर हमें फर्स्ट स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो उसके लिए करते हैं F5 का यूज, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, तो लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कौन सा होता है? राइटर, कैल्क, इम्प्रेस। तो जो हमारा राइटर होता है ये हमारे डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है। किसका? डॉक्यूमेंट के लिए। कैल्क होता है ये स्प्रेडशीट के लिए। और जो हमारा इम्प्रेस होता है ये हमारे प्रेजेंटेशन के लिए है। किसके लिए? प्रेजेंटेशन के लिए। ये स्प्रेडशीट, ये डॉक्यूमेंट, तो ये हमारा किसके लिए? प्रेजेंटेशन के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी है, इम्प्रेस। इम्प्रेस क्या होता है? ये हमारा प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। क्या होता है? प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। इसी प्रकार राइटर हमारा डॉक्यूमेंटेशन प्रोग्राम है और कैल्क एक हमारा स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड को आप किस नाम से जानते हैं? यह क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है और करके स्लाइड का उपयोग किसी विषय को प्रस्तुत करने और प्रेजेंटेशन के लिए टोन सेट करने के लिए किस स्लाइड का यूज किया जाता है? ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए है टाइटल स्लाइड, मास्टर स्लाइड, टेबल स्लाइड, ग्राफ स्लाइड। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टाइटल स्लाइड। क्या है? टाइटल स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड को हम टाइटल स्लाइड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रेजेंटेशन में एक इलेक्ट्रॉनिक पृष्ठ है। तो प्रेजेंटेशन में एक इलेक्ट्रॉनिक पृष्ठ है, स्लाइड, व्यू, ई पेज, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, स्लाइड। जो प्रेजेंटेशन में एक इलेक्ट्रॉनिक पृष्ठ होता है उसे हम स्लाइड के नाम से जानते हैं। क्या, किस नाम से? स्लाइड के नाम से। और प्रेजेंटेशन हम स्लाइड बनाते हैं। नेक्स्ट नंबर 12, इम्प्रेस में स्लाइड शो के दौरान अंतिम स्लाइड पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? अंतिम स्लाइड पर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज करते हैं? तो अंतिम स्लाइड पर जाने के लिए हम करते हैं कंट्रोल प्लस एंड का यूज, CTRL प्लस END, हमारे एंड कुंजी का यूज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होता है? कंट्रोल प्लस एंड की का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मास्टर हैंडआउट द्वारा डिफाइन किया गया है। तो मास्टर हैंडआउट के द्वारा कैसे डिफाइन किया गया है? तो ये किया गया लेआउट ऑफ हैंडआउट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, लेआउट ऑफ हैंडआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक स्लाइड में आप अधिकतम कितने व्यू जोड़ सकते हैं? एक स्लाइड में आप अधिकतम कितने व्यू जोड़ सकते हैं? 3, 2, 1 या फिर 5? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, 5। कितने व्यू जोड़ सकते हैं हम? इसमें हम 5 व्यू जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? कैल्क, अनटाइटल 1, स्लाइड 1 या राइटर? तो इस क्वेश्चन राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है अनटाइटल 1। ठीक है, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस, इसका जो डिफ़ॉल्ट फाइल नेम होता है ना, तो वो होता है अनटाइटल 1। तीनों का समान होता है। क्या होता है? अनटाइटल 1। एक क्वेश्चन आपका 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में निम्नलिखित में से कौन सा फाइल फॉर्मेट जोड़ा जा सकता है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ऐसा कौन सा फॉर्मेट है जो जोड़ा जा सकता है? JPEG, इनमें से JPEG, WMV, MPEG, ये ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ द एबव। तो हम इसमें तीनों, ये जो है फाइल फॉर्मेट, हम तीनों को जोड़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, स्लाइड को व्यवस्थित या छोटा करने के लिए आप निम्न में से किसका उपयोग कर सकते हैं? स्लाइड को व्यवस्थित करना है, उसे छोटा करने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं? तो इसके लिए करते हैं हम स्लाइड पेन का और स्लाइड शॉटर व्यू, दोनों का यूज कर सकते हैं। ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, स्लाइड ट्रांजिशन को हटाने के लिए हम निम्नलिखित में किस विकल्प का यूज करेंगे? तो अगर हम स्लाइड ट्रांजेक्शन हटानी है तो उसके लिए करेंगे नन ट्रांजेक्शन का यूज। किसका? नन ट्रांजेक्शन का यूज, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, A4 साइज। ठीक है, ये क्या हमारा पेज का साइज है, जैसे A4 साइज पे होता है हमारा। ठीक है, लेटर होता है। ठीक है, जिसका इस प्रकार से लेटर हो गया। ठीक है, इस पर A5 होता है। ठीक है, तो ये क्या है, जो हमारा पेज होता है उसका साइज होता है ये। A4 साइज है। ठीक है, हमारा एक क्या होता है, A4 साइज। तो A4 साइज पेज का अधिकतम स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं। तो एक जो हमारा A4 स्लाइड है, हम एक बार में इसमें कितनी स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं? जैसे एक पेज में कितनी स्लाइड आ सकती हैं हमारी, इस प्रकार से। तो ये पूछा जा रहा है। तो इसमें हम A4 साइज में कितनी अधिकतम स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं? वो कर सकते हैं 9। कितनी? 9 कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सभी स्लाइड को एक स्क्रीन पर देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अगर हमें सभी स्लाइड को एक सीट पर देखना है तो उसके लिए करते हैं व्यू मेन्यू में जाएंगे। किस में जाएंगे?
व्यू मेन्यू में जाने के बाद ऑप्शन मिलता है स्लाइड सॉर्टर व्यू का, किसका, स्लाइड सॉर्टर का। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, व्यू मेन्यू में जाना है, उसके बाद हमें स्लाइड सॉर्टर पर क्लिक कर देना है, तो हमें सभी स्लाइड हमें एक ही पेज पर दिखाई देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अल्ट प्लस पेज डाउन की का उपयोग स्लाइड शो में निम्नलिखित में से किस इफेक्ट के लिए किया जाता है। तो इसका भी उपयोग किया जाता है बिना किसी इफेक्ट प्ले किए अगली स्लाइड पर जाएं। इसको सर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगर आप अल्ट प्लस पेज डाउन की का यूज करेंगे तो जो भी हमारा उसमें इफेक्ट वगैरह है तो वो हमें शो नहीं होगा, वो डायरेक्ट हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर हम जंप कर देंगे, ठीक है। सो हमारा जो भी इफेक्ट वगैरह है वो हमें प्ले नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, जब एक टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट को स्लाइड से हटा दिया जाता है तो वो कहने में तो यह है, जब एक टेक्स्ट बॉक्स को हम स्लाइड से हटा देंगे तो उसके साथ क्या क्या हट जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा ठीक है घुमा घुमा के पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा बी है, ठीक है। इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। जब हम किसी टेक्स्ट बॉक्स के ऑब्जेक्ट को हटाएंगे, ठीक है, तो इससे क्या हमारा टेक्स्ट बॉक्स, तो इससे क्या हमारा, तो इससे हमारा टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट दोनों हटा दिए जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23, इम्प्रेस में आप स्लाइड के लेआउट को बदलने के लिए किस मेन्यू का उपयोग करते हैं। अगर आप स्लाइड का लेआउट बदलना चाहते हैं तो आप किस मेन्यू का यूज करेंगे, स्लाइड शो, फॉर्मेट, टूल्स या फिर स्लाइड। तो इसके लिए करते हैं फॉर्मेट का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, फॉर्मेट मेन्यू का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, इम्प्रेस में स्लाइड का लेआउट हो सकता है, जो हमारा इम्प्रेस है उसमें स्लाइड का लेआउट हो सकता है, केवल टाइटल भी हो सकता है, टाइटल और कंटेंट भी हो सकता है, टाइटल और फोर कंटेंट भी हो सकता है, ठीक है। ये तीनों ही हमारे क्या है, हमारे लेआउट हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ द दीज, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। इम्प्रेस में अधिकतम और न्यूनतम जूम साइज कितना होता है। तो लिब्रोपिस इम्प्रेस सही है, इस पर लिब्रोपिस राइटर और कैल्क, मैं तीनों बताऊंगा कि इसमें कितना कितना जूम प्रतिशत होता है, मिनिमम कितना जूम प्रतिशत होता है, मैक्सिमम और डिफ़ॉल्ट कितना होता है तीनों में, क्योंकि तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जैसे सबसे पहले बताता हूँ मैं, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस, ठीक है। उसमें मिनिमम कितना होता है, एम फॉर मिनिमम, ठीक है। इसमें मैक्सिमम कितना होता है, मिनिमम और मैक्सिमम, मैक्स और मिन। है तो हमारा डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट हो गया हमारा डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो सबसे पहले इस प्रकार से जो हमारा राइटर होता है उसमें जो हमारा मिनिमम जूम होता है, मिनिमम जूम कम से कम, तो वो करते हैं 20%, कितना, 20%। कैल्क में भी जो मिनिमम जूम होता है वो होता है 20%, लेकिन इम्प्रेस में जो मिनिमम जूम होता है वो होता है 5%, कितना, 5%। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम राइटर में होता है हमारा 600%, ठीक है। कैल्क में होता है 400% तक, और इम्प्रेस में होता है 3000%, कितना होता है, 3000%। और डिफ़ॉल्ट हमारा तीनों में समान रहता है, तो कितना होता है डिफ़ॉल्ट हमारा, डिफ़ॉल्ट तीनों में हमारा 100 होता है डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन आपके 3-4 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर राइट में कितना प्रतिशत जूम होता है, मिनिमम 20, मैक्सिमम 600, इस पर कैल्क और इस पर इम्प्रेस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, ठीक है। मैक्सिमम जूम कितना होता है इम्प्रेस में 300, और मिनिमम कितना होता है 5%। तो इसलिए इसको इस कंडीशन में इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, 3000% और 5%, ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, एक स्लाइड प्रेजेंटेशन के दौरान एक के बाद एक हाइपरलिंक का चयन करने के लिए आप कौन सी कुंजी दबाएंगे, टैब की, कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस एच, या ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी है, ऑप्शन नंबर बी। तो हाइपर लिंक की जो शॉर्ट कुंजी होती है वो होती है हमारी कंट्रोल प्लस के। तो किसकी शॉर्ट कुंजी है, ये हमारी हाइपर लिंक की है, हाइपर लिंक की शॉर्ट की। कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस ऐसा करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस,
फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है, ठीक है, रिप्लेस की शॉर्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसकी जो फाइल एक्सटेंशन होती है वो होती है डॉट ओ डी पी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। डॉट ओ टी टी ये हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर की होती है, और डॉट ओ डी एस ये हमारी किसकी फाइल एक्सटेंशन होती है? ये होती है हमारी कैल्क की, किसकी? कैल्क की। ये राइटर, ठीक है, इस बार कैल्क, और ये हमारा हो गया इम्प्रेस। क्लियर? तो इससे आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए कि ऐसा, और उसका इम्प्रेस की फाइल एक्सटेंशन क्या होती है, राइटर की फाइल एक्सटेंशन क्या होती है, इसी प्रकार कैल्क की फाइल एक्सटेंशन क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, सभी स्लाइड पर एक समान बैकग्राउंड इमेज बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सभी स्लाइड पर हमें एक समान बैकग्राउंड इमेज लगानी है, तो आप किसका यूज करेंगे? तो इसके लिए करते हैं हम बैकग्राउंड इमेज को स्लाइड मास्टर में डिफाइन करेंगे। क्या? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जो अगर हमें ये करना है तो हम बैकग्राउंड इमेज को स्लाइड मास्टर में डिफाइन करेंगे। किसमें? स्लाइड मास्टर में डिफाइन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस एक प्रोग्राम है जिसका उपयोग किसे तैयार करने के लिए किया जाता है? तो लिब्रे ऑफिस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को, पीपीटी को, या फिर स्लाइड को, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो इसलिए करते हैं हम पीपीटी को। पीपीटी का मतलब होता है प्रेजेंटेशन, ठीक है, पीपीटी का मतलब प्रेजेंटेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन को किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किया जा सकता है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की प्रेजेंटेशन को किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किया जा सकता है? बीएमपी, बीएमपी का मतलब होता है बिट मैप इमेज, जीआईएफ ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो ये क्या हमारे फॉर्मेट होते हैं। तो इसे हम बीएमपी में कर सकते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट बीएमपी में कर सकते हैं, जीआईएफ में कर सकते हैं, पीडीएफ में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ दीज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट उपलब्ध नहीं है? तो कौन सा हमारा ट्रांजिशन इफेक्ट उपलब्ध नहीं है इनमें से? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो इसमें हमारा फ्लाई, हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा फ्लाई जो वो होता है इफेक्ट, ये हमारा उपलब्ध नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए हम करते हैं कंट्रोल प्लस डी का यूज। किसका यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के किस मेन्यू में स्लाइड ट्रांजिशन कमांड उपलब्ध है? तो व्यू मेन्यू, स्लाइड मेन्यू, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ये ऑप्शन नंबर डी है एडिट मेन्यू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा सी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो हमारा ट्रांजेक्शन कमांड होती है ये हमारी व्यू मेन्यू में होती है उपलब्ध, और स्लाइड में भी। तो इसलिए इसका इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को लगातार दोहराने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग करते हैं? तो किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए यूज करते हैं हम लूप का। लूप का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, स्लाइड बनाने, फॉर्मेट करने और डिज़ाइन करने के लिए आमतौर पर किस व्यू का उपयोग किया जाता है? स्लाइड बनाने, ठीक है, फॉर्मेट करने और डिज़ाइन करने के लिए आमतौर पर किसका यूज किया जाता है? तो इसके लिए करते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू का। किसका? स्लाइड सॉर्टर व्यू का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? तो इस क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ मैं आपको। जो हमारा राइटर है, कैल्क और इम्प्रेस, इसमें ओरिएंटेशन बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? तो राइटर में होता है हमारा पोर्ट्रेट,
कैल्क में होता है बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पोर्ट्रेट होता है, लेकिन इम्प्रेस में होता है हमारा लैंडस्केप। क्या होता है? लैंडस्केप होता है हमारा, ठीक है। तो इसमें पोर्ट्रेट इन दोनों में, इसमें होता है हमारा लैंडस्केप। आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। प्रेजेंटेशन डिज़ाइन स्लाइड के लिए फॉर्मेटिंग और लेआउट को नियंत्रित करते हैं और आमतौर पर उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं हम टेम्पलेट। क्या बोलते हैं? टेम्पलेट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, टेम्पलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा व्यू लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में उपलब्ध नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा व्यू लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में उपलब्ध नहीं है? स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड शो व्यू, शॉर्टर व्यू, ये ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में शॉर्टर व्यू नहीं होता। कौन सा व्यू नहीं होता? शॉर्टर व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। स्लाइड में प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए समय निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए करते हैं हम स्लाइड में जाके, स्लाइड मेन्यू में जाकर के स्लाइड ट्रांजेक्शन का यूज। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40। प्रेजेंटेशन में डिजाइन और रंगों के एक रूपता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए करते हैं हम स्लाइड मास्टर, मास्टर स्लाइड, मास्टर ऑप्शन ए मास्टर स्लाइड, बैकग्राउंड, कलर्स, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मास्टर स्लाइड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। यदि यदि आप मास्टर स्लाइड में ग्राफिक्स जोड़ते हैं तो ये आपकी प्रस्तुति की प्रत्येक स्लाइड पर दिखाई देगा। ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। त्रिपसी परीक्षा में ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं। आपको ट्रू फॉल्स की तैयारी अच्छे से करने के लिए आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जिसकी मैंने 5 से 6 वीडियो ट्रू फॉल्स के ऊपर बना रखी हैं, जिसे आप देखकर आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम स्लाइड मास्टर में किसी भी ऑब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो ठीक है, वो हमें प्रत्येक स्लाइड पर दिखाई देता है। किसी ऑब्जेक्ट को जोड़ दिया, ठीक है, किसी पिक्चर को, वो हमें सभी स्लाइड पे हमें समान रूप से दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है। टेम्पलेट रेडीमेड स्लाइड हैं जिसे आप अपने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रस्तुतियों के लिए उपयोग कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मेल मर्ज का विकल्प नहीं होता है। मेल मर्ज का विकल्प नहीं है। तो जो हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें मेल मर्ज का विकल्प नहीं होता है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। तो हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मेल मर्ज का विकल्प नहीं होता है, और मेल मर्ज का विकल्प हमारा राइटर में होता है। किस में होता है? राइटर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा फाइल फॉर्मेट प्रेजेंटेशन में नहीं जोड़ा जाता है? तो ऐसा कौन सा फाइल फॉर्मेट है जो प्रेजेंटेशन की फाइल में नहीं जोड़ सकता है? GIF, HTML, JPEG या WAP? तो इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी है, HTML। तो HTML की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट एम फॉर मार्कअप, ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर समय निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? व्हाट इज द यूज टू डिटरमाइन द टाइमिंग ऑन ए स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन? स्लाइड टाइमर, रिहर्सल, स्लाइड टूल्स, स्लाइड टाइमिंग टूल्स। इसको सर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रिहर्सल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? रिहर्सल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। जब एक नई स्लाइड क्वेश्चन नंबर 46। जब हम एक नई स्लाइड डालते हैं तो ये अपने पिछले स्लाइड लेआउट के अनुसार इंसर्ट हो जाती है, ट्रू और फॉल्स? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो करने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए करते हैं हम F5 कुंजी का यूज। किसका? F5।
तो F5 से क्या होता है हमारे स्लाइड्स को हम स्टार्ट करते हैं। अगर हमें वर्तमान स्लाइड्स को स्टार्ट करना हो तो उसके लिए करते हैं Shift+F5 का। अगर आप Shift+, क्वेश्चन नंबर 48, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस व्यू में सिर्फ टेक्स्ट होता है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के किस व्यू में सिर्फ टेक्स्ट होता है? नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, नोट्स व्यू, ऑप्शन नंबर डी है स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है आउटलाइन व्यू। तो आउटलाइन व्यू में सिर्फ हमारा टेक्स्ट होता है, ठीक है, ओनली टेक्स्ट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन 12 पूछा जाता है। नेक्स्ट 49, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नेविगेट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? विच शॉर्टकट की इज यूज टू नेविगेट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? Alt+F5, Ctrl+F5, Ctrl+Shift+F5, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है Ctrl+Shift+F5। तो नेविगेट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में? तो वो होती है Ctrl+Shift+F5, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और बाकी राइटर और कैल्क में जो हमें नेविगेट करने की कमांड होती है या शॉर्टकट की होती है तो वो होती है हमारी F5। लेकिन हमारे F5 में हम प्रेजेंटेशन में क्या करते हैं स्लाइड शो करते हैं, इससे क्या करते हैं स्लाइड शो। तो इसलिए इसकी जो शॉर्ट कुंजी होती है हमें Ctrl+Shift+F5 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, यदि आप मास्टर स्लाइड में ग्राफिक जोड़ते हैं तो ये प्रस्तुति आपकी प्रत्येक स्लाइड पर दिखाई देगी, ट्रू या फॉल्स? इफ़ यू ऐड ए ग्राफिक्स इन ए मास्टर स्लाइड इट विल अपीयर ऑन एवरी स्लाइड ऑफ योर प्रेजेंटेशन, ट्रू या फॉल्स? तो इसको क्वेश्चन राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए है ट्रू।